हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। रूस यूक्रेन विवाद जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अपडेट्स के बारे में जानेंगे। ऐसा रूस ने क्या किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब रूस के विरोध में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संगठन हैं प्रमुख, वो सभी अब इसके विरोध में आ रहे हैं और रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है अब की जाने वाली है, ऐसी संभावना है। तो ऐसा रूस ने अचानक क्या किया है, तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। क्या हुआ है? रूस और यूक्रेन विवाद काफ़ी वर्षों से चल रहा है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी जो है ये जो रूस का पूर्वी हिस्सा है, लुहांस्क, दो राज्य हैं यहाँ के। ये रूस है, ये यहाँ पे रूस है और ये है यूक्रेन। ठीक है, ये दो अलग अलग देश हैं। और लुहांस्क, यूक्रेन का लुहांस्क और डोनेस्कस, ये दो जो स्टेट हैं, इनको रूस ने एक अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। ये बहुत बड़ा विवाद इसकी वजह से हो गया है। क्यों घोषित कर दिया गया है? दोनों राज्यों के इस हिस्से पर, ये वाला जो हिस्सा है, इन दोनों राज्यों के लुहांस्क और डोनेस्कस के ये जो हिस्से हैं, इन पर विद्रोहियों का कब्जा है। ठीक है, तो इन पर विद्रोहियों का कब्जा है और इन्हीं दो स्टेटों पर अब जो स्टेट्स हैं इन पे रूस ने अलग देश घोषित कर दिया है, लुहांस्क और डोनेस्कस। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय जो संधि और समझौते हैं उनका उल्लंघन माना जा रहा है। कैसे माना जा रहा है, अलग अलग देश इस पे क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो अब चूंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा विवादित और हॉट टॉपिक हो गया है, इसलिए सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट पीसीएस पीएससी हो या फिर आईएएस यूपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अलग अलग पैटर्न, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इस मुद्दे को समझने की कोशिश करना है। तो एक वीडियो में अगर हो जाएगा तो ठीक है, ये अपडेटेड वाला है, और एक और वीडियो आएगा इसका रूस यूक्रेन विवाद का, जिसमें इसका पूरा बेस और इतिहास रहेगा जो कि हमारे लिए काम का रहेगा। ठीक है, वो भी देखते हैं। ये लोकेशन याद रखना है, सी ऑफ एजोव। ठीक है, तो आप प्रिलिम्स या मेंस जो होती है वह यहाँ से, ये सी ऑफ एजोव है और ये जो है ब्लैक सी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्रीमिया है। ठीक है, क्रीमिया जो है वो भी यूक्रेन का हिस्सा है और ये अभी रूस के कब्जे में है। ये पूरा विवाद जो है, यदि आप लोगों को नहीं पता है और चाहते हैं तो एक और वीडियो आएगा और उस पर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अभी हम अपडेट समझ रहे हैं कि अभी हाल ही में रूस के जो पहले क्रीमिया पर हिस्सा कब्जा कर लिया था। ठीक है, और अब जो है इसका जो लुहांस्क और डोनेस्कस, ये दो स्टेट हैं, इनको अलग देश का ही दर्जा दे दिया है, इसलिए इसका पूरा विरोध हो रहा है। और अब वहाँ हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि भारत ने भी एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट आज यूक्रेन रवाना की है और भारत ने अपने नागरिकों को मंगलवार बाहर निकालने की लिए बिल्कुल जोर लगा रहा है और एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट मंगलवार सुबह यूक्रेन के लिए रवाना की गई है और एयर फ्लाइट जो है आज ही दिल्ली आएगी। और संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति है, इनका नाम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है, जो आप लोग एग्जाम्स देते हैं उन सभी के लिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वो हैं टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 20,000 से भी ज़्यादा भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों और बॉर्डर क्षेत्रों में रहते हैं और पढ़ते हैं। भारतीयों की सलामती हमारी प्राथमिकता है। जल्दी से जल्दी 24 घंटे में बिना वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से परमिशन लिए बिना भारत ने आदेश जारी किए हैं कि भारत के जो भी नागरिक या स्टूडेंट्स हैं वो भारत यहाँ अपने इंडिया आ जाएं, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाले हैं। और एक तरफ अमेरिका सहित कई देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन बताया है। जो यूक्रेन के दो राज्य हैं, पूर्वी राज्य, उन दोनों ही राज्यों को अलग देश का दर्जा देना अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है। तो वहीं दूसरी ओर चीन और भारत इस पूरे विवाद पर न्यूट्रल है। अभी भी भारत और चाइना आपस में दुश्मन मतलब साथ आ गए हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल हैं और दोनों ने इस मामले में किसी का भी पक्ष नहीं लिया है, ना तो यूक्रेन का पक्ष लिया है और ना ही रूस का पक्ष लिया है। तो क्यों नहीं लिया है, ऐसी क्या कंडीशंस हैं, ये सब क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा तो एक और वीडियो आएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो डले तो आपको न्यूट्रल मिल जाए। ठीक है, और भारत ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है
और टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच सीमा पर तनाव गहरी चिंता का विषय है। इस इलाके में रूस का कदम शांति और सुरक्षा को कमजोर करेगा। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। हम जानते हैं कि यह मुद्दा केवल और केवल डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के जरिए सुलझ सकता है। अभी तनाव को कम करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उनके लिए हमें थोड़ा वक्त भी देना होगा। ठीक है, तो ये जो यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने दोनों पक्षों से, रूस और यूक्रेन से शांति की अपील की है। ठीक है, चीन जो है वो भी न्यूट्रल दिख रहा है। चाइना ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन के रिप्रेजेंटेटिव झांग जून ने कहा है कि हमारा मानना है कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनाना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर भारत और चीन जो है वो एक साथ आ गए हैं। लेकिन कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इसकी निंदा की है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इसका जल्द ही हम जवाब देंगे, क्योंकि अमेरिका जो है यूक्रेन के फेवर में है ना। तो व्हाइट हाउस ने बताया है कि बाइडेन ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा की है। और अमेरिका राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए याद रखना होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, से भी कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द ही इसका जवाब देगा। अब ये भी कड़ी कार्रवाई जो है वो लेने के लिए अपने अपने जो काम कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। ब्रिटेन यूक्रेन का साथ देना जारी रखेगा। ब्रिटेन ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ है। अमेरिका भी यूक्रेन के साथ है। अब सभी रूस के विरोध में आ गए हैं ब्रिटेन ने, जबकि रूस एक बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, और यूक्रेन छोटा देश है। ठीक है, तो अब अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब यूक्रेन के पक्ष में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यह यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का घोर उल्लंघन है। यूक्रेन के लोगों का ब्रिटेन के साथ देना जारी रहेगा। और ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी लिज ट्रस ने कहा है कि फॉरेन जो सेक्रेटरी है लिज ट्रस, उन्होंने कहा है कि आज सरकार की तरफ से रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ब्रिटेन, अमेरिका, सभी देश कुछ रूस को जो आपस की जो रिलेशन है द्विपक्षीय, उन पे कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। इस मुद्दे को लेके यूरोपीय संघ और उसके सहयोगी भी यूक्रेन के साथ हैं। यूरोपीय संघ जो है वो यूरोप के अलग अलग कंट्रीज का एक समूह है। उसके अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूरोपीय संघ और उनके सहयोगी यूक्रेन के साथ हैं। वहीं पोलैंड प्रधानमंत्री माटुस मोराविकी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यह यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता का एक कार्य है जिसे तत्काल प्रतिबंधों के रूप में एक स्पष्ट प्रतिक्रिया के साथ पूरा किया जाना चाहिए। तो सभी लोग रूस के खिलाफ हैं और इसको गलत मान रहे हैं कि इस तरीके से यूक्रेन के किसी दूसरे देश के राज्य को अलग अपने एक देश के रूप में मान्यता दे देना, ये एक जो है गलत काम है। और तुर्की ने भी अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा है। भारत ने भी अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा है। हालांकि अभी भारत ने कोई भी रूस के प्रति कड़े प्रतिबंध लगाने की नहीं बोला है, क्योंकि रूस भारत का मित्र रहा है पहले से। तो अब देखते हैं जो आने वाले टाइम पे क्या होता है। अमेरिका जो है, अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। और यूनाइटेड नेशन ने भी बयान जारी करके कहा है कि यूनाइटेड सेक्रेटरी जो एंटोनियो गुटेरस हैं के प्रवक्ता ने बताया है कि रूस के फैसले ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन का पूरी तरह से समर्थन करता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र भी यूक्रेन के साथ ही है। हम यूक्रेन के साथ हैं, जर्मनी ने भी यही कहा है। ठीक है, और साथ ही सभी ने अपने अपने ट्वीट करके कहा है। रूस ने अपने पुराने वादे तोड़े हैं। इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति, ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देकर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है और रूस की सत्ता को कम कर रहा है, यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। मैं इस फैसले की निंदा करता हूं। मैंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने के लिए कहा है। ठीक है, तो चूंकि जो फ्रांस है, अमेरिका है,
ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। तो ये अब आपात बैठक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें क्या डिसीजन आता है आपको अपडेट मिल जाएगा चैनल के माध्यम से। साउथ कोरिया और जापान इन्हें भी यूक्रेन का अब समर्थन किया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी ने भी इसके लिए कड़ी निंदा की है। रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया है। तो हमें ये मिन्स्क समझौता याद रखना होगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीएससी और आईएएस कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से समझौता का उल्लंघन किया है रूस ने। इन दोनों स्टेटों के डोनेस्क और लुहांस्क, ठीक है, लुहांस्क और डोनेस्क, इन दोनों का नाम याद रखना है स्टेट का। और इनको अलग करने की जो अलग देश की मान्यता दी है, अलगाववादी स्टेट हैं ये, और इनको अलग देश की मान्यता दी है। तो ये मिन्स्क समझौते का उल्लंघन हुआ है। कौन से समझौते का? मिन्स्क, ठीक है। बस यहीं पे आएगा कि अलगाववादी जो स्टेट हैं इनको दर्जा देने में रूस ने किस समझौते का उल्लंघन किया है। ये क्या है डिटेल, इसके बारे में एक अलग से आपको अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि अभी वीडियोस काफ़ी लंबा हो रहा है। और मान्यता देने के लिए, लुहांस्क पीपल रिपब्लिक को मान्यता देने के लिए रूस के फैसले की निंदा करता हूँ। इसने दोनों देशों के संघर्ष के समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया है, और साथ ही रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन भी किया है। और ये जो है, भारत ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि छात्र यूनिवर्सिटी की किसी भी मंजूरी के इंतजार किए बिना यूक्रेन छोड़ दें, ठीक है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि रूस ने जो फैसला लिया है उसको लेकर आज ही रूस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और पुतिन ने लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के बाद यूएनएससी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यूएन ने रूस से बात करने और सेना को वापस बुलाने की बात कही है। तो यूनाइटेड नेशन ने वापस रूस की जो सेना है उसको वापस बुलाने की बात कही है। और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना रूस का निर्णय यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो ये जो है मिन्स्क समझौते के भी खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस जो चार्टर के सिद्धांत हैं उसके भी खिलाफ है, क्योंकि वहाँ पे उसकी यूक्रेन की क्षेत्रीय जो अखंडता है उसका उल्लंघन है, ठीक है। और जो इसके रिलेटेड की ये युद्ध जो है, ये रूस यूक्रेन जो विवाद है उसकी जड़ क्या है, क्यों हो रहा है, दोनों की कितनी ताकत है, क्या है, इससे रिलेटेड एक और वीडियो आज आएगा। और जो भारत है वो रूस का विरोध क्यों नहीं कर रहा है और यूक्रेन का समर्थन खुल के क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। इन सभी मुद्दों को एक अलग वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।